ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय पे आषाढ़ का महीना भी तो चल रहा है, लेकिन गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं और गुप्त नवरात्रि का आज 7वां दिन है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ, मंगलवार का ही उपाय है, हनुमान जी का उपाय है। क्योंकि जब हम हनुमान जी का कोई भी उपाय करेंगे तो उस पर माता रानी की भी कृपा रहेगी, क्योंकि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। और जल्दी से जल्दी आप देखेंगे कितनी जल्दी बच्चों के विवाह होके ही रहेंगे, क्योंकि विवाह का उपाय है। क्योंकि आजकल जो परेशानियां जितनी चल रही हैं ना, बच्चों के विवाह को ही लेकर चल रही हैं। लाख प्रयास करने के बाद भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लड़के लड़कियां परेशान हैं, माता पिता परेशान हैं कि विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं, रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं या तो, और यदि रिश्ते आ भी रहे हैं तो अभी तक एक भी रिश्ता नहीं जुड़ पाया है। आज का उपाय उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है, उन्हीं माता पिता के लिए। तो अब मैं बताऊंगी कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है, 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर लें, 12 बजे से पहले पहले। और शाम जब दिन छुपने लगे तब से लेके, और यदि हमारी वीडियो थोड़ी जब भी हमारी वीडियो मिले तभी उसी समय से। लेकिन बस उपाय करने से पहले आप थोड़ा सा विश्वास रखिएगा कि आपको उपाय करना है, आपका मन करे तभी। मेरा उपाय नहीं, आप किसी का भी उपाय जब आपका मन करे तो तभी आप उपाय को करें, बड़े श्रद्धा भाव विश्वास से करें। तो आप देखेंगे कितनी ही जल्दी उपाय एकदम चमत्कार दिखाता है। और जल्दी से जल्दी जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, चाहे माता पिता कर रहे हैं, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, चाहे और भी लोग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी उसका असर दिखाई देगा। तो आज का तो मेरा जो उपाय है बच्चों के विवाह के लिए है, और इसे रात्रि में करना है। इस उपाय को लड़की लड़कियां भी कर सकते हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वही सरसों के तेल का दीपक चाहिए। और यदि देर से वीडियो मिलती है, आपके घर में दीपक मिट्टी का नहीं है, तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं, जो बिना नमक का आटा होता है उसे टाइट कूट के। और आपको 1 गिलास पानी लेना है हमेशा की तरह। लेकिन आज मेरा जो उपाय है वह पानी का ही, मीन्स जल का ही उपाय है। तो मैं बताऊंगी इसे कैसे करना है। तो आपके घर में कोई भी या तो लोटा हो किसी भी धातु का, या तो कोई थोड़ा सा बड़ा सा ऐसा कटोरा हो किसी भी धातु का हो, स्टील का, पीतल का। और बस आप उस कटोरे को या लोटे को, या और दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप 1 गिलास पानी भी ले सकते हैं। और वैसे कटोरा लोटा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके लिए आप अपने कटोरा या लोटे को, जो भी आप ले रहे हैं पूजा को उपाय के लिए, भर लीजिए। पहले सबसे पहले उसमें एक सिक्का डालिए। सिक्का 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, या 5 का भी हो सकता है। लेकिन लेना सफ़ेद ही सिक्का। 1 और 2 के सिक्के तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन 5 के सिक्के पीले भी होते हैं। लेकिन पीला सिक्का नहीं लेना है। यदि 5 का लें तो सफ़ेद ही सिक्का लेना है, और नहीं तो 1 या 2 इनमें से दोनों में से कोई भी सिक्का ले सकते हैं। सबसे पहले उस पात्र जो आपने लिया है, बर्तन जो लिया है, उसकी तली में वह 1 का सिक्का रखिए, बड़े मान सम्मान और अपने विवाह की एक मन में सोच के कि हम अपने विवाह के लिए प्राप्त वो उपाय करने जा रहे हैं, चाहे माता करें चाहे लड़की लड़कियाँ। सबसे पहले वह सिक्का उसकी तली में रखिए बर्तन की, और उसके बाद उसे जल से भर लीजिए। और जल से भरने के बाद अपने पूजा घर में, मन का जो आपके घर का मंदिर है उसमें रख दीजिए। आपने एक दीपक बना लिया सरसों के तेल का, और बस अब आप आसन डाल के बाहर मंदिर के, जो अपना घर का मंदिर है, बैठ जाइए बड़े विश्वास के साथ, बड़े आस्था के साथ, बड़े भावना के साथ कि अब हम ये उपाय करने जा रहे हैं। मन में सोचें तो हमारे बच्चों का विवाह होना ही होना है। माताएं कर रही हैं तो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो हमारा विवाह होना ही होना है। और बस आप हनुमान जी को प्रणाम करिए। हनुमान जी की फ़ोटो सबके घर में होती है, और या तो राम दरबार के रूप में होती है, राम दरबार में हनुमान जी होते हैं, या अकेले भी होती है। तो बस आप उस हनुमान जी को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद उस पात्र को अपने हाथ में उठा लीजिए, ऐसे करके बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। और हनुमान जी को आपने प्रणाम कर लिया, फिर आपको उस हनुमान जी को नहीं देखना है, उस पात्र को देखना है ऐसे करके। और उस पात्र को देखते हुए जब आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हमारे माताएं यदि कर रही हैं कि हमारे बच्चों के विवाह में यदि कोई भी कारण है, कोई भी परेशानी है और कोई भी रुकावट आ रही है, तो इन सारी रुकावट, परेशानी, कारणों को दूर करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का विवाह संपन्न करवाइए। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही बोलेंगे उस पात्र को हाथ में लेके, और कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, तो हमारी परेशानी जो भी है उनको सबको समाप्त करके, हे प्रभु हनुमान जी महाराज,
और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न करवाइए। और फिर उस पात्र को लेके माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के दोबारा से हनुमान जी के सामने रख दें। और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उन्हें नाम गोत्र बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने दोबारा से उस पात्र को रख दें। देखें, बस बोलते समय उस पात्र को देखें, हनुमान जी को नहीं। अब पात्र आपने हनुमान जी के सामने रख दिया, फिर हाथ जोड़ के 11 या 21 बार आप वही मंत्र ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः, क्योंकि इस मंत्र में राम जी का नाम आता है तो इस मंत्र को मैं सबसे अच्छा मानती हूँ और देखा भी गया है कि इस मंत्र का प्रभाव अच्छा ही होता है। तो आप इस तरीके से 11 या 21 बार इस मंत्र को जपिएगा हनुमान जी के सामने। अब मैं बताऊंगी कि जो पात्र मतलब लोटा या कटोरा कुछ भी आपने बर्तन लिया है जिसमें 1 या 2 का सिक्का या 5 का सिक्का सफ़ेद वाला डाला है, तो फिर आपको इस पात्र का क्या करना है। तो आपने सबको पूजा पाठ सब कुछ कर लिया, अब इस पात्र को आप उठाइए और इसको उठाने के बाद आप अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। वैसे तो बहुत सी जगह मंदिर ही ईशान कोण में बने होते हैं, हर कोई बहुत सारी जगह ऐसी मतलब जो लोग जानते हैं तो वह अपने घर के मंदिर ईशान कोण में ही बनाते हैं। लेकिन किसी के अगर ईशान कोण में मंदिर नहीं भी बने हुए हैं तो आप अपने घर के कहीं भी लिविंग रूम है आपका, बच्चों का बेडरूम है जहाँ पर बच्चे सोते हैं, या एक कोई कॉमन रूम है, तो आप वहाँ पर भी इस जो कटोरा है जिसमें सिक्का पड़ा हुआ है रख सकते हैं। और चाहे ऊंचाई पे रख दें चाहे नीचाई पे रख दें, जहाँ भी आप समझें कि यह कटोरा या जो भी लोटा लिया है आपने सुरक्षित है एकदम, तो वहीं पर रखें कि नीचे एकदम ना रखें कि झाड़ू वाड़ू लग रही है तो परेशानी हो रही है। इसे आप अलमारी के ऊपर भी उठा के रख सकते हैं, ईशान कोण में रखें बस। तो आप इसको रखा रहने दीजिए और हर 15 दिन में आप देखिएगा कि इसका पानी नहीं सूखे, और जब इसका पानी लगे आपको कि थोड़ा थोड़ा सूख रहा है तो आप इसमें और पानी भी बढ़ा सकते हैं या पानी बदल भी सकते हैं, जैसा आपका मन करे। तो उसी तरीके से आप मैंने दोनों चीज़ें बता दी कि पानी बदल भी सकते हैं अगर आपको लगे पानी गंदा हो चुका है, या तो इसका पानी किसी भी पेड़ पौधे में अपने घर के में डाल के, अगर कहीं नई जगह आपको दिखाई दे तो दोनों साइड अपने मेन गेट के दोनों साइड आप डाल दीजिएगा और दूसरा पानी इसमें भर दीजिएगा। लेकिन रखिएगा इस कटोरे को ईशान कोण में जब तक जिस मनोकामना मीन्स विवाह के लिए आपने ये कटोरा रखा है या लोटा रखा है, तो आप देखेंगे कि रखने के बाद कुछ ही दिनों में बस आपकी, क्योंकि इससे तरंगें निकलेंगी जल से और वह पानी में आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जब दोबारा भी इस पानी को जैसे रखें तो पूजा पाठ कुछ मत करिएगा, बस रखते समय थोड़ा सा सोचिएगा कि यह जल हमने विवाह के लिए रखा है, रिश्ते आने के लिए रखा है यह जल। तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके घर में रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। और जब कोई रिश्ता आके आपके यहाँ जुड़ जाए और अब आपको ऐसा लगे कि अब विवाह होना ही होना है, तो आप इस पानी को, इस जल को, इस सिक्के को किसी पेड़ के नीचे रख के आइएगा, पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। और यदि आपको लगे कि रिश्ता तो जुड़ गया है लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है, कुछ संशय आपको लगे, तो जब आपके यहाँ विवाह हो जाए बच्चों का, लड़के हों या लड़कियों का, तो तभी इस जल को आप किसी उसके नीचे रख के आइएगा। जल आप सिराते 15 दिन में लगे आपको बदलते रहेंगे तो इस जल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत जल्दी से जल्दी ये जल जो रखा है आपने विवाह के रिश्तों के लिए, तो आप देखेंगे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बढ़िया रिश्ता आपके यहाँ के जुड़ेगा और रिश्ते तो आना शुरू ही हो जाएगा इस जल को रखने के 2-4 दिन बाद से ही। तो आप हमें बताइएगा इस जो उपाय आप करेंगे कि इसका प्रभाव कितना ज़्यादा आपको मिला है। और अब मेरा जो दूसरा उपाय है तो वह हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि आषाढ़ का महीना चल रहा है तो आपको तुलसी जी के क्यारे में ज़रूर से घी का दीपक जलाना चाहिए। और आज क्योंकि मंगलवार है तो एक जो आपने जो दीपक जो बनाया है गोल बाती का, तो उसमें आपको एक चुटकी हल्दी ज़रूर से डालनी चाहिए और उसके पास रखना चाहिए 1 गिलास पानी। पानी तो हमेशा, पानी का इतना बड़ा महत्व है। अब मैं बताऊंगी किसी दिन एक वीडियो में कि जल से हम कितनी सारी मनोकामनाएं अपनी पूरी कर सकते हैं, और ये बात 101% एकदम बिल्कुल सच है। लेकिन अभी बताऊंगी तो वीडियो फिर से बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए, लेकिन पानी पूजा पाठ में ज़रूर से रखना चाहिए। आप कोई भी शुभ कार्य करें उसके सब जब पानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बाद में उसे आप पौधों में किसी में भी सिरा सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर से ये तुलसी जी वाला उपाय भी करिए। किसी के यहाँ तुलसी जी नहीं है
तो आप दूसरा उपाय मंगलवार की रात को आज अपने घर के आले में भी तुलसी जी के निमित्त होकर आस्था जगाकर अपने घर के मंदिर में गोल दिया जलाकर, गोल बाती का मतलब देशी घी का दिया जलाकर भी दूसरा उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय में जो दूसरा उपाय आप करेंगे तो इसमें आपको विष्णु जी का वो करना पड़ेगा, मंत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुलसी जी के निमित्त उपाय करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप इस तरीके से दोनों में से एक भी कोई उपाय ज़रूर से करिएगा, श्रद्धा भाव से करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, फिर देखिएगा चमत्कार उपायों के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यदि पहला वाला उपाय कर रहे हैं तो जय हनुमान जी, और दूसरा उपाय कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।